तो भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। और थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिटगेट वॉलेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और नॉट इवन अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्रिप्टो को सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, स्वैप कैसे करना है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब उससे पहले आपको ये जानना है कि बिटगेट वॉलेट का अकाउंट आपको क्रिएट करना ही क्यों है। अपने पास टाइम में कई सारे ऐसे बोट्स को देखा होगा, कई सारे एयर ड्रॉप्स को देखा होगा जो अपना वॉलेट जो है वो बिटगेट वॉलेट से कनेक्ट करा रहे हैं। पहले यहाँ पे टोन कीपर, टेलीग्राम और टोन ब्लॉकचेन पे चलने वाले वॉलेट को कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब कई सारे ऐसे बोट आ रहे हैं या फिर एयर ड्रॉप आ रहे हैं जो यहाँ पे अपना वॉलेट जो है वो बिटगेट अकाउंट या बिटगेट वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करवा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बिटगेट वॉलेट का अकाउंट कैसे बनाना है और सारी की सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बिटगेट का अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़े से फ्यू स्टेप हैं जिससे कि आपका अकाउंट जल्दी से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, सर्च बार पे अगर मैं बिटगेट वॉलेट लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा बिटगेट वॉलेट। यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज से बिटगेट वॉलेट अलग होता है, बिटगेट एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बिटगेट वॉलेट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4.7 की रेटिंग हैगी और 5 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हैंगे। 53 MB की ऐप हैगी, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस ऐप का, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जो हमारी है वो डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट अ वॉलेट और इम्पोर्ट अ वॉलेट। अब क्रिएट अ वॉलेट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी बिटगेट का पहले से वॉलेट नहीं था, जो कि अभी मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं होगा, तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। एंड देन अगर आपके पास पहले से कोई बिटगेट वॉलेट था और उसकी 12 कीज जो फेज कीज होती है, रिकवरी फेज कीज होती है, अगर वो आपके पास है तो वो 12 कीज आपको यहाँ पे इंपोर्ट अ वॉलेट के अंदर क्लिक करके डाल लेनी है। प्राइवेट कीज होती हैं जो, उससे आपका जो वॉलेट है पहले वाला वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये काम आता है जब जब आपका फोन खो जाए या फिर आपका वॉलेट डिलीट कर दें, आप यहाँ पे दूसरे फोन के अंदर लॉगिन करना हो, तो उन सब चीजों में काम आता है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमें नया अकाउंट नया वॉलेट बनाना है तो क्रिएट अ वॉलेट पे क्लिक करा, देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मिनोमेनिक वॉलेट की आपको 12 कीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे विदाउट की से जाना चाहते हैं, मतलब आपको कीलेस वॉलेट चाहिए जहां पे आपको कीज ना देखने को मिले, तो आप गूगल प्ले स्टोर या इन सबसे भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सेफ और बढ़िया मेथड रहेगा आप यहाँ पे 12 कीज को सेव रखें। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, अपनी पिन कोई भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी रैंडमली कोई 6 डिजिट की पिन डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग पे क्लिक कर आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारी सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। $0.00 हमारे पास अमाउंट है अभी और डिपॉजिट करने का ऑप्शन आ रहा है। सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का ओवरऑल ये वॉलेट हैगा। सबसे पहले हमें काम करना है अपने वॉलेट को सिक्योर करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैकअप योर वॉलेट इन सिक्योर एसेट्स। मतलब आपके जो वॉलेट है उसे सिक्योर करने के लिए आपको बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करने के बाद तीन चीजें देखने को मिल रही है ऊपर, इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, डिजिटल कॉपी नहीं रखनी है, मतलब कोई भी चीज नहीं रखनी है। आपको ट्रांसक्राइब मतलब यहाँ पे आपको नोट कर लेना है हैंड रिटन। यहाँ पे आपको 12 कीज जो देखने को मिलेंगी फेज कीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि इसके बिना आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अगर ये डिलीट हो जाता है, हट जाता है। और दूसरे किसी डिवाइस के अंदर या फिर आप किसी, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप यहाँ पे नए डिवाइस के अंदर किस तरह से लॉगिन करेंगे, वो उस चीज में काम आती है 12 की 12 कीज। आपको इसे कहीं ना कहीं लिख के रख लेना है या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर अगर आपके पास फोन कहीं गायब हो जाता है आपका, जो कि नहीं चाहता कि कोई हो, तो अगर हो जाता है तो आपका यहाँ पे कीज भी चली जाएंगी स्क्रीनशॉट के साथ साथ। तो यहाँ पे आपको डाल देना है, 3 कीज आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कीज पूछी जा रही हैं। अब जो जो कीज आपसे उस वाले सीरियल वाइज लिखी हुई थी 1 to 12 तक, उन्हें आपको यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर से डाल लेना है। 7 पे जो थी, 4 पे जो थी, 8 पे जो थी, और इन 12 कीज में से वो सारी सारी है। मैंने सारी सारी तीनों कीज डाल ली है और कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा वॉलेट अब यहाँ पे सिक्योर हो चुका है। अगर कभी भी फ्यूचर के अंदर मुझे किसी और अंदर डिवाइस के अंदर से लॉगिन करना होगा या फिर ऐप है वो डिलीट हो जाती है या फिर मेरा फोन चोरी हो जाए, कुछ भी चीज होती है, तो यहाँ पे उस 12 कीज की बैकअप की वजह से मैं इसे दोबारा से एक्सेस कर पाऊंगा और मेरे जो असेट है वो मेरे को वापस मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिटगेट वॉलेट को, मतलब अकाउंट को क्रिएट करना ही क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। तो बेसिकली इसका बस एक ही काम है कि आप जो एयर ड्रॉप यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे टॉम मार्केट हो गया, टॉम मार्केट के बाद कैटिजन हो गया, कैट हो गया, बहुत सारे वॉलेट है जो यहाँ पे क्रिएट कनेक्ट करने के लिए काम आ जाएगा, या फिर आपको जो ट्रांजेक्शन होती है डेली चेक इन वाली वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं इसके मदद से। और इसका कोई खास काम नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे इससे बढ़िया जो बेटर जो लगते हैं वॉलेट्स वो लगते हैं, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोन कीपर भी अच्छा खासा है, काफी सारे और भी हैंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे काम चल रहा है, काम निकल रहा है, किसी वॉलेट से आपका कनेक्ट होना, ये सब काम करना, तो आपको इसे भी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 0.00 अमाउंट है मेरा, और यहाँ पे सेंड और रिसीव दो ऑप्शन है। सेंड तो नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट नहीं है। रिसीव करने के लिए आपको रिसीव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल मेन नेट्स दिख जाएंगी, जितने भी यहाँ पे आप मेन चेन आएंगी उसमें आप यहाँ पे कोई भी चेन यूज कर सकते हैं, BNB, सोलाना, बहुत सारी चेन है। आपको टोन पे क्लिक करना है। आप टोन के अंदर कोई चेन के ऊपर रिसीव करना चाहते हैं टोकन, डॉक्स हो गया, टोन कॉइन हो गया, या फिर नोट कॉइन हो गया, बहुत सारे टोकन रहेंगे टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी। तो टोन मिल जाएगा, डॉक्स मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा, जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना, जैसे टोन पे।
और यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना और किसी अनदर एक्सचेंज के अंदर या फिर किसी भी वॉलेट के अंदर जाना और वहां पे सेंड पे क्लिक करना और वहां पे इसका एड्रेस कॉपी करके, मतलब कॉपी तो कर लिया, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अमाउंट जितना डालना चाहते हैं डाल लेना और सेंड कर देना। जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे वहां से सेंड करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे सेंड का ऑप्शन, जैसे कि हमारे पास मान लो अमाउंट आ गया तो उस पर सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप किस चेन के ऊपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लाइक ऑल पे क्लिक करना है। ऑल के अंदर आप यहाँ पे बहुत सारी चेन देख सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे मान लो मेरे पास टोन ब्लॉकचेन के ऊपर मैं कोई कॉइन सेंड करना चाहता हूँ तो टोन पे क्लिक करा। मेरे पास अमाउंट मान लो टोन के अंदर है तो टोन पे क्लिक करा एंड देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज नेटवर्क टोन चूज कर रखा है, नेटवर्क को ध्यान से चूज करना, जो भी चेन के ऊपर ले रहे हो उसी नेटवर्क को चूज करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो टू रिसीव मतलब यहाँ पे उस जहां पे आप रिसीव कर रहे हो, जहां पे आप लेना चाहते हो, जैसे टोन कीपर उसके अंदर एक रिसीव का ऑप्शन आता है, वहां पे एक एड्रेस होता है, वहां से उसे कॉपी करना और इधर डाल देना, पेस्ट कर देना, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल के लिए कोई डाल दिया, वैसे तो इसका ही है लेकिन इसे डाल दिया टोन कीपर का रिसीविंग एड्रेस हैगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 टोन अपना सेंड करना चाहता हूँ कि $4.7 का दिखा रहा है। मेमो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मेमो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज के अंदर अपना अमाउंट सेंड कर रहे हैं, जैसे कि टोन, आप यहाँ पे कोई भी कॉइन जो कि डॉक्स हो गया, टोन हो गया, ऐसे जो टोकन होते हैं उसके अंदर मेमो डालना जरूरी होता है। और मेमो होता है कि वहां पे अगर आप किसी एक्सचेंज के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, एक्सचेंज के अंदर सेंड कर रहे हैं कॉइन, तो आपको यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर मेमो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उससे यहाँ पे कॉपी कर लेना और सेम इधर डाल देना। कोई भी एवं कुछ भी मत डाल देना, मेमो मेमो बहुत जरूरी होता है। अगर मेमो गलत डाला या नहीं डाला तो आपका असेट पूरा लॉस हो जाएगा, ₹1 भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर बात करें आप किसी वॉलेट के अंदर सेंड करना चाहते हैं, लाइक टोन कीपर के अंदर या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो वहां पे आपको जो मेमो है वो नहीं देखने को मिलता, तो वहां पे आप मेमो को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करोगे, कंफर्म पे मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करो, कंफर्म पे क्लिक करोगे, आपका जो अमाउंट है वो यहाँ से सेंड हो जाएगा और जितना भी आपने अमाउंट डाला होगा वो यहाँ पे उस वॉलेट या उस एक्सचेंज के अंदर सेंड हो जाएगा। बस मेमो को ध्यान रखना अगर आप एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ और भी बहुत सारे फीचर है, लाइक अर्न हो गया, अर्न के सेक्शन पे आओगे, बहुत सारे यहाँ पे चीजें चलती रहती है जो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करके इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इनवाइट टू गेट, इनवाइट करने के बाद भी आपको कुछ अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जब इस वॉलेट को क्रिएट करोगे, अकाउंट को क्रिएट करोगे डाउनलोड करके, तो उसमें आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा सा बहुत कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लाइक टोन यहाँ पे मेरे को मिल सकता है देखने को, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। तो इनवाइट कोड देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे इन्विटेशन कोड में डाल सकते हैं, फिर आप डलवा सकते हैं अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करके इस ऐप को, ठीक है। इसके अलावा बात करें रिसीव, मैंने बता दिया है। BWB स्टेकिंग मतलब क्या होता है, वैसे भी आपको बता रखा है कि आपकी जो असेट है वो कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाते हैं और आपको उसका उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्टेकिंग चलती है, आप स्टेक कर सकते हैं सोलाना कॉइन को। अब बात करें मोर के सेक्शन पे आओगे तो आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप P2P ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं वॉलेट के अंदर, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि स्वैप का भी एक ऑप्शन है। स्वैप का मतलब क्या होता है कि आप अगर USDT को किसी अनदर कॉइन के अंदर स्वैप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे USDT को किसी अनदर एक्सचेंज अपने टोन कॉइन के अंदर ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर टोन कॉइन को कन्वर्ट करा, क्लिक करा और यहाँ पे जितना भी अमाउंट में डालना चाहता हूँ, लाइक 111 मतलब 111 USDT, कितने अमाउंट ऑफ टोन मुझे मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ट्रांजेक्शन फीस थोड़ी सी कटती है और सारा आपका अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है स्वैपिंग के मेथड से। फाइलिंग मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है कि आपको किस तरह से बाय करना है, क्रिप्टो को सेंड करना है, रिसीव करना है, स्टेक करना है, स्वैप करना है और अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस तो मैंने पूरी बता दी है। लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना जो लास्ट में बता रहा हूँ। पहला, रिकवरी फेज को अपना कहीं ना कहीं सिक्योर रख लेना, आप हैंड रिटर्न रखो या स्क्रीनशॉट रखो, कुछ भी रखो, उसे सेव रखना है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, अगर आप टोन और डॉक्स और नोट ऐसे टोकन्स को यहाँ पे सेंड कर रहे हो, कई सारे टोकन्स होते हैं जिसमें मेमो की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपका मेमो की नीड है और उस वाले एक्सचेंज के अंदर शो करा रहा है तो उसे यहाँ पे आपको डालना जरूरी है और सही डालना जरूरी है। अगर आप मेमो गलत डालते हैं या छोड़ देते हैं डालना तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेट लॉस हो जाएगा, ₹1 भी आपका सेंड नहीं होगा। तो मेमो और रिकवरी फेज दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए मैंने लास्ट में बता दी। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रह जाता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। एंड बिटगेट का वॉलेट का जो अकाउंट क्रिएट करने की जो लिंक है नीचे प्ले स्टोर की मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको तो कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली, और क्या यार। चलो अब बस इतना इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं एंड मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।